अरे मेरा चेहरा देख, ठीक लगा है ना? हाँ हाँ ठीक है, तू परेशान मत हो। तू तो जानता है ना, आसान नहीं होता ये सब भूल के आगे बढ़ना। मैं बढ़ूंगी, पर हर हाल में बढ़ना है मुझे। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू। अब मैं किसी इंसान के पीछे नहीं, अपने सपनों के पीछे भागूंगी। कहानी पहले प्यार की यहीं के यहीं दी एंड करते हैं। लिफाफा देख के ही चिट्ठी का मैटर समझ में आ रहा है। ठोकर दिल पे लगी है और आंसू आंखों से बह रहे हैं। लगता है दद्दा का प्रेम निमंत्रण ठुकरा के नेहा दीदी ने मेरा काम और आसान कर दिया है। लोहा गर्म है पंकज, मार दो हथौड़ा। अरे दद्दा, क्या हुआ दद्दा? आपकी आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे हैं और काहे यूं गमगीन होकर यूं अंधेरे में बैठे हो आप? क्या हुआ दद्दा? अरे बोलो ना। टुकरा दिया मेरी नेहा ने मेरे प्यार को, धकेल दिया मुझे मौत की तरफ। कोई बात नहीं दद्दा, सब सही हो जाएगा। वैसे एक बात समझ में नहीं आई दद्दा, पहले तो नेहा दीदी ने अपना प्यार जाहिर करते हुए आपको आई लव यू बोला, और अब जब आपने सेम टू सेम बोला तो उन्होंने मना कर दिया। बुरा मत मानना दद्दा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंचपणी वाले कांड के बाद उनकी जिंदगी में कोई और, मेरा मतलब आप दोनों की कहानी में किसी तीसरे की तो एंट्री नहीं होगी? एकदम चुप और खबरदार, जो तूने अपने मुंह से ऐसी कोई बात भी निकाली तो। अगर मेरी नेहा ने किसी और के बारे में सोचा भी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सॉरी दद्दा, मुझे तो आप ही की चिंता हो रही थी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका प्रेम आपको ही मिले, कोई तीसरा बीच में आके भी कभी आपका खेल ना बिगाड़े। पर कसम आपके सर की दद्दा, अगर मैं आपकी जगह होता ना और कोई तीसरा मेरे पहले पहले प्यार पर नजर भी डालता तो मैं तो क्या जान से मार डालता उस कमीने को। माना नेहा कि मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब बदल गया वो। तुम समझती क्यों नहीं हो? नेहा, सच यही है कि तुम्हें सच्चा वाला प्यार करने लगा हो। चलो नेहा, आज एक दूसरे को अपना बना ले। तुम दिल से मेरी बन जाओ और मैं दिल से तुम्हारा। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है संजू।
शाबाश पंकज बेटा, शाबाश। अरे क्या सटीक निशाने पे तीर मारा है इस बार। अरे इतिहास गवाह है, जब रामायण और महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्ध भी स्त्रियों की वजह से हुए हैं, तो यहाँ तो दो भाइयों का मामला है। अरे जब दो भाइयों के बीच कोई लड़की आएगी तो जंग को भला कौन टाल पाएगा। नेहा दीदी अच्चू दत्ता की बाहों में। ये नजारा देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई। मैंने तो आपकी बाइक बाहर खड़ी देखी तो मैं अंदर आ गया। अरे यहाँ आके ये नजारा देखा तो मेरी तो आत्मा ही कांप उठी। सॉरी सर, वो चाय खिल के आ जाना। ना तुम ठीक हो? जी। नेहा, पढ़ाई के वक्त इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेट्स कंप्लीट द चैप्टर प्लीज। जी। अरे नेहा दीदी को अच्चू दत्ता के इतने करीब देख के भी संजू दत्ता का खून क्यों निकल रहा है? ये बर्फ की तरह ठंडे क्यों पड़ गए हैं? आग बन के बरस क्यों ले रहे हैं? मामला क्या है? दत्ता, जो ये दिख रहा है ना, ये मुझे इतना खटक रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। ये इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे तो। अबे चुप बैठ। दिख नहीं रहा है तुझे कि नेहा गिरने वाली थी? बेवकूफ, वो तो अच्छा है अजय भैया ने उसको बचा लिया गिरने से। गिर सकती थी, वो सर फूट सकता था, उसको छोड़ा सकते थे। थैंक यू महादेव का कि अजय भैया ने संभाल लिया उसको। दोबारा ऐसी कोई भी फालतू बात की ना, छाप दूंगा तेरे गाल पे। समझ में आ रही है बात? पिछले कुछ सालों में इन दोनों भाइयों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रही है, पर कुछ दिनों से दोनों भाई उनमें बढ़ती हुई नजदीकी और बढ़ते हुए प्यार को देख के सचमुच बहुत खुश हूँ मैं। हे भगवान, बस अब किसी की नजर ना लगे इन दोनों भाइयों के प्यार को। सत्य कह रही है बेबी जी, प्रभु करे बस इन दोनों भाइयों का प्रेम यूं ही बना रहे। आज की क्लास अच्छी थी। हाँ, बस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई ना। आई मीन कि मैं चलूं? जी। सॉरी नेहा, आई मीन आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी तस्वीर बना नहीं रहा था, बस पता नहीं कैसे बनते बन गई। ट्रस्ट मी नेहा, आज से पहले किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त कभी कोई थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में। पता नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ एक अलग सी फीलिंग है मेरे मन में। पता नहीं मैं तुम्हारी तस्वीर बना रहा था या फिर अपनी तकदीर। मे भी मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगा। नेहा, आज का दिन ही कुछ गलत है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना।
एक मिनट अजय सर। प्लीज। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं अजय सर। जानती हूँ कि जो बात दिल पे ना हो वो कभी जुबान पे नहीं आती। इस उम्र में किसी को पसंद करना, किसी को चाहना बुरी बात नहीं होती। हम सब कभी ना कभी किसी को चाहने लगते हैं, किसी को पसंद करने लगते हैं। और ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, हमें समझ नहीं आता। ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। सर, मैं आपकी इस फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप इस फीलिंग्स को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने मन से। मम्मी कहती हैं कि जिस रास्ते पे कोई मंजिल नहीं होती, वहां से जितनी जल्दी हो सके यू टर्न ले लेना चाहिए। आप भी ऐसा ही कीजिए सर, वरना ये फीलिंग्स आगे चलकर आपको तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं देगी। पर नेहा, तुम ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसी फीलिंग्स मेरे मन में किसी और के लिए। बचपन से पहले प्यार की महक को महसूस करते हुए खड़ी हुई हूँ। जीवन भर साथ रहने का सपना मैंने किसी और के साथ ही देखा है। वो कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई संजू है। बचपन से उसने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब उसने मुझे कहा है कि वो भी मुझे चाहने लगा है। बात अलग है सर कि बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। आप यूं समझ लीजिए कि हम दोनों ना कभी कपल थे, ना है, पर ना ही आगे चलकर मेरा कोई ऐसा इरादा है। पता नहीं क्यों मुझे जरूरी लगा सर कि मैं अपनी मन की बात आपको बता दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती अजय सर कि मेरी गलती की वजह से आगे चलकर आप दोनों भाइयों के बीच कोई गलतफहमी या दरार पैदा हो। एक और बात सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा इस बारे में। थैंक यू नेहा, इतनी ईमानदारी और समझदारी से अपनी बात कहने के लिए। नेहा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। बट एनीवेज, आज के बाद मैं कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे, तुम्हें तकलीफ पहुंचे। आई प्रॉमिस नेहा। आज जो कुछ है हमारे बीच वो सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। वैसे अजय सर, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। जब से आपसे मिली हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, अरे यार, ये दोनों तो एकदम महान टाइप के निकले।
नेहा, एक टीचर के बारे में मैंने बताया था ना, जो सीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती हैं, उन्हीं का मैसेज है। उन्होंने कल इंडियन कॉफी होम में 12 बजे मिलने बुलाया। आई नो नेहा, कल त्योहार है, मुझे पता नहीं तुम आ भी पाओगी या नहीं। जी सर, मैं ज़रूर आऊँगी। अब तो सीए बनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार। मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगी। ऑलराइट। बस अब मुझे पूरी तरह अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली और अपने करियर पे फोकस करना है। लाइफ में राइज करना है। 12 बजे, वाह क्या समय चुना है बर्बादी का। अब कल जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, वैसे ही संजू दत्ता के भी 12 बज जाएंगे। प्लीज फोन करके डिस्टर्ब मत करो संजय। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तूने नेहा। ये साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है। अगर अब भी तूने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया ना, तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा तुझे। माफ कर दो नेहा मुझे। तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, पर मेरा भी हाथ थाम लो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि हर कदम पे तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदगी और प्यार दोनों का सफर पूरा करेंगे हम। पूरा अपने पहले प्यार की कहानी को। दिनों बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज राखी का त्योहार है। घर वाले अगर तेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखेंगे तो बेकार में टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए लंबी सांस ले, सब भूल जा और सिर्फ मुस्कुरा। ग्रेट। अब दिन भर ऐसे ही रहना। मैं रेडी हो गई हूँ। जल्दी जल्दी आइए राखी बंधवाने। हैप्पी रक्षाबंधन। आइए। ये तीनों भाई ऐसे घेरा बना के क्यों बैठे हैं? बस 3 घंटे और, उसके बाद चलो चलो शुरू करो चलो। 1 मिनट मम्मी जी, आई एम सॉरी, पर रक्षाबंधन का त्योहार तो बहन के बिना अधूरा होता है ना। और ये तीनों भाई तो तैयार होके बैठे हैं राखी बांधने के लिए, पर बहन कहाँ है? भाभी, अब हम तीनों की कोई बहन तो है नहीं, तो बचपन से हम तीनों एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं। ओह, बेटा, त्रिपाठी खानदान के ये तीनों चिराग बचपन से ही एक दूसरे को राखी बांधते आए हैं, और बचपन से ही ये वादा करते चले आए हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हाउ क्यूट। किसी की नजर ना लगे इन तीनों भाइयों को। नजर तो लग चुकी है भाभी, थोड़ी देर और रुकिए, उसके बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा ना, जिसकी त्रिपाठी परिवार ने कल्पना भी नहीं की होगी। बेचारी नेहा दीदी, उन्हें तो पता भी नहीं है आज क्या होने वाला है।
हैप्पी रक्षाबंधन। आज 12 बजे ऐसा धमाका होगा कि संजू नेहा की नजरों से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा। आज सारे रिश्तों के समीकरण बदलने वाले हैं।